छोटी चाहत बड़ी जिम्मेदारी। शाहजहांपुर जनपद में छोटी चाहत सिर्फ बड़ी जिम्मेदारियां ही नहीं उठा रही बल्कि खेलने और पढ़ने लिखने के दिनों में अपनी विधवा मां और बहनों का सहारा भी बनी है चाहत। पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियों के बोझ के तले जहां बचपन ने दम तोड़ दिया, तो चाहत ने जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए ठेली लगाकर परिवार का भरण पोषण शुरू कर दिया। जिन नन्हे मुन्ने हाथों में कलम होनी चाहिए, उन्हीं हाथों से ठेली को ढकेल कर सड़क पर लगाने के बाद भुने हुए आलू बेचकर चाहत अपनी विधवा मां और 3 बहनों का पेट पालने के साथ ही उन लोगों के लिए नजीर भी है जो मेहनत करने के बजाय अपनी किस्मत को कोसते हैं। दरअसल पूरा मामला शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का है। जिस उम्र में कंधों पर किताबों का बोझ होना चाहिए, उस उम्र में बेटी उठा रही है घर का खर्च। पिता की मौत के बाद 6 वर्ष की उम्र से बच्ची घर का खर्च उठाने के लिए ठेले पर आलू बेच रही है। 10 साल की मासूम बच्ची का बचपन परिवार की जिम्मेदारियों ने छीन लिया। मासूम चाहत के पिता का साया सर से उठने के बाद 10 वर्ष की चाहत स्कूल जाने की छोटी सी उम्र में ठेली पर भुने आलू बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर है। आत्मविश्वास से लबरेज 10 वर्षीय चाहत का ये हौसला सामाजिक स्तर पर किसी प्रेरणा से कम नहीं बल्कि उन लोगों के लिए नजीर भी है जो अपने बुरे वक्त को कोसते हुए अनैतिक रास्ते पर चलकर अपने जीवन को कलंकित कर रहे हैं। जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला गांधीनगर की रहने वाली 10 वर्षीय चाहत के पिता मेवाराम की लगभग 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद चाहत की मां सीता को बुरी तरह से झकझोर दिया, क्योंकि मेवाराम से सीता को कोई बेटा नहीं हुआ बल्कि 4 बेटियां थी। शायद इसी कारणवश सीता बुरी तरह से टूट चुकी थी। मेवाराम की मौत के समय सीता गर्भवती थी और उसे आस थी कि उसे बेटा होगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 5वीं संतान के रूप में पति की मौत के बाद 10 दिन बाद मासूम चाहत का जन्म हुआ। चाहत का जन्म होने पर बेटे की आस ने मां सीता को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। मां सीता कस्बे के कारखानों में छिलके बीनकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। समय के साथ बड़ी हुई बेटियों की शादियों की चिंता मां को बेहद कमजोर कर रही थी। ऐसे समय पर चाहत जब 6 वर्ष की थी, उसी दौरान उसने नगर के तिराहे पर ठेली लगाकर भुने आलू बेचना शुरू कर दिया और खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में परिवार की जरूरतों ने मासूम चाहत को काफी परिपक्व बना दिया। आखिरकार चाहत की मेहनत रंग लाई और चाहत ने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी 2 बहनों प्रियंका व शिखा की सामर्थ्य के अनुसार मां के साथ मिलकर शादी की और दान दहेज भी दिया। चाहत रुंधे गले से बताती है कि उनके घर में उनकी मां सीता और 2 बहनें काजल व सुनैना हैं। उनके काम में उसकी दोनों बहनें भी काफी मदद करती हैं। उनकी मां की देखभाल के साथ ही अपनी 2 बहनों की शादी व परिवार के भरण पोषण को धन अर्जित करने के लिए वह दिन रात मेहनत कर रही है। बहनों की शादी हो जाए, अब चाहत का यही सपना है। इस होनहार बिटिया में आगे बढ़ने का हौसला तो है, लेकिन घर में कोई ऐसा नहीं जो उसके हौसलों को उड़ा दे और आगे बढ़ने में मदद कर सके। इसके बावजूद उसका हौसला काबिले तारीफ है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा और नजीर भी है, जो कि हालातों के आगे मजबूर होकर अनैतिक कार्यों में जो संलिप्त हो जाते हैं और समाज के लिए कलंक साबित। वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं की अगर बात की जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से भी अभी तक इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार को अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने से भी मायूस है परिवार। चाहत बेटा, कैसे आप आलू बेचने की ओर अग्रसर हुई? क्यों ठेला लगाते हैं आप? मेरे पापा खत्म हो गए, हम 5 बहन हैं, 2 की शादी हो गई और 2 बड़ी है, वो जाती नहीं ठेला पे, इसीलिए हम खर्चा करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी खेलने की उम्र है, आपको खेलना चाहिए? क्या लगता है आपको? लगता तो है, पर खर्चा कौन चलाएगा? कारण है कि आपकी 10 साल की मासूम बेटी चाहत रोड पर ठेला लगाकर आलू बेचती है। सर, ये जब मेरी बेटी गर्भ में थी और मेरे पति का अंतर ध्यान हो गया तो कोई सहारा नहीं मिला। लड़का था वो ख़त्म हो गया 15 साल पहले, लड़के को हो गई 15 साल है और पति को हो गई देखो 13वीं साल चल रही है। अब कोई सहारा नहीं, बड़ी बेटी तो जा नहीं सकती, ठेले पे है, तो इसी के मारे यही बेटी लगाती है। हम लोग सब देखते रहते हैं, जाते आते रहते हैं और भी सब लोग देखते हैं इसे। अब कोई सहारा नहीं तो कुछ तो कैसे तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। कुल कितनी बेटियां हैं? बेटियां हमारी 5 हैं। सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना चलाई जा रही है, तो बेटियां बचा तो ली आपने, लेकिन उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी? अब भी पढ़ाने लिखाने की सर जिम्मेदारी है कि जब वो सरकार कुछ मदद नहीं दे रही तो कहाँ से पढ़ाएं लिखाएं? घर का खर्चा तो चल नहीं रहा, तो सभी लोग समझ रहे हैं कि अपने घर में खर्चा करते हैं, सभी को पता है, तो हम कहाँ से बेटियों को पढ़ा पाएँ?
जब खर्चा ही नहीं घर में चल पा रहा था फिर कहाँ चल पा बेटियों को। और मकान की स्थिति भी आपकी बड़ा दयनीय है। मकान का तो फार्म डाल रखा है तो पर अभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा पूछते हैं तो कहते हैं कि जब होगा तो हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, किसी का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं, हमें नहीं मिला लाभ, केवल हमारी पेंशन जो आ रही बस, और इससे के अलावा कोई लाभ नहीं। सर ये है कि हमारा लड़का तो 17 साल का वो भी ख़त्म हो गया, बाद में पति भी हमारे ख़त्म हो गए, 13 साल हो गए उन्हें ख़त्म हुए, और कोई है नहीं हमारे पास, सारा लड़के नहीं हैं और एक ही लड़का था। तो इसी की वजह से हम लोग ठेला लगवाते हैं, बिटिया से हम भूनते हैं, चटनी वटनी सारी सौदा सामान बना के फिर बिटिया ठेला लगवाते हैं, ठेला फिर जाते भी रहते हैं। यही मजबूरी है हमारी। कैसा लगता है आपको जब देखती हैं अपनी आंखों के सामने कि बच्ची का जीवन जो है वो ज़रूरतों की आग में झुलस रहा है? लग क्या रहा, फिर बच्चों को खिलाए कहाँ से, ये भी तो है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम सहायता देते हैं, क्या कुछ सहायता सरकार की तरफ से आपको मिली है? सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली है? जो कि मकान आप देख लो कैसा पड़ा है, 2 साल हो गई सब लोग, हमने इसका वो फार्म भी डाला, अभी कोई सुनवाई नहीं है इसकी। आप अधिकारियों से मिली इस संबंध में, किसी से हाँ बात मिले, सबसे मिले, क्या कुछ कहा? चेयरमैन से कहा, मेंबर साहब से कहा, सब लोग यही कहते करवा देंगे, जब होगा तब करवा देंगे। तो करवाते तो 13 साल बीत गई हैं। सरकार से कोई मांग करना चाहती हैं? सरकार क्या हम मांग करें? सरकार जो अपने आप देख रहे, देखने से ही नहीं उन्हें वो कुछ पूरी कर रहे तो क्या मांग करें? आपके बच्चे कितने हैं और ये बेटी कितने नंबर की है आपकी? ये बेटी 4थे नंबर 5 में की है समझ लो। 5वें नंबर की? हाँ। अच्छा ठीक। तो ये कैसे पालन पोषण होता है? 5 बच्चियाँ हैं आपकी। पालन पास यही करते हैं कि हाँ अपने काम वाम करते हैं, ठेला लगवाते हैं इस बिटिया के लिए, और जो काम आ जाता है वो भी कर लेते हैं। जैसे आप क्या कारखाने में? हाँ, कारखाने में दाना बीने आते थे, जब दाना चलता है तो दाना भी बीनते हैं। अच्छा, और बच्ची जो अर्निंग करती उससे कमाई होती, उससे बेटियों की शादी की? बेटियों की उससे भी, अपनी भी मीन से भी शादी करी। और हमारे यहाँ पे ये भाई लोग हैं, मुझे का नाम गुप्ता लोग, इन्होंने बहुत मदद की। इन्होंने सबने हमारी 2 बेटियों की शादी करी। फिर मेरे पास तो इतनी है नहीं क्षमता जो हम शादी कर सके, तो पेट पालना मुश्किल पड़ रहा है। तो इन भाई लोगों ने सबने हमारी मदद करी तो हमारी बेटियों की शादी हुई। 3 बेटियां हैं, एक ये छोटी है, 2 बड़ी हैं, वो अंदर हैं। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।